हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योत्सना त्रिपाठी। गुड्डा रेडी हो गया है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए। यहाँ पर उसके पापा की गाड़ी नहीं है तो वो इधर उधर ढूंढ रहा है। फाइनली उसके पापा आ गए हैं और हम लोग निकल पड़े हैं मेला जाने के लिए। ठंड का टाइम है तो कोहरा भी शुरू हो चुका है। हम लोग जा रहे हैं नोएडा 46 जहाँ पर ये मेला लगा हुआ है। हमें अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर लगेगा क्योंकि रोड में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए और जैसा कि आप बाहर से देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। तो पहले हम गाड़ी पार्क करेंगे और बाहर कुछ इस तरीके से डेकोरेशन की गई है, काफ़ी स्पेशियस है। तो सबसे पहले हमने टिकट ली जो कि 30 रुपये पर पर्सन है फॉर एडल्ट्स। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही सबसे पहले आपको मिलेगा ये पान का स्टॉल जिसे कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ पर सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक था। पूरे ग्राउंड को 3 पार्ट्स में बांटा गया था। सबसे पहले थी राइड्स, बीच के पार्ट में वहाँ पर थे डिफरेंट तरीके के शॉपिंग स्टॉल और कॉर्नर में था फूड स्टॉल। गुड्डा को गाड़ियों का बहुत शौक है तो जैसे उसे गाड़ी में बैठाया तब पता चला कि गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई है। तो फिर यहाँ पर बैटरी चेंज की गई और फिर फाइनली वो गाड़ी में बैठ करके उसने अपनी राइड्स उसका बबल्स में फोकस है। यहाँ पर क्रोकरीज के आइटम पर सेल लगी हुई थी। डिफरेंट तरीके के क्रोकरीज के सेट थे और हर पर डिफरेंट सेल थी। 40 रुपीज़, 30 रुपीज़, 10 रुपीज़। तो आप कुछ भी परचेस कर सकते थे, बहुत ही रीजनेबल थे। गुड्डा गाड़ी चलाते चलाते इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने स्टीयरिंग ही उखाड़ दी। गुड्डा ने स्टीयरिंग यहाँ पर हर तरीके की राइड्स थी, ब्रेक डांस, बच्चों के लिए झूले, बड़े वाले झूले, इसके अलावा डक वाली राइड्स। तो छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों के लिए सभी के यहाँ पर राइड्स अवेलेबल थी। यहाँ पर स्टेज भी था जहाँ पर कोई भी जाकर के लाइव परफॉर्मेंस दे सकता था। गुड्डा हर राइड्स के लिए एक्साइटमेंट दिखाता था लेकिन फिर उसने कोई भी राइड्स नहीं की। तो हमने सबसे पहले भेलपुरी खाई। शॉपिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे। बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने थे, इसके लिए कपड़ों वुलन की शॉपिंग कर सकते थे, ज्वेलरी थी, बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज थी। यहाँ पर घर के डेकोरेशन के लिए भी सामान मिल रहा था। तो अगर आपको डेकोरेटिव आइटम चाहिए थे तो आप वो परचेस कर सकते थे। इसके अलावा डिफरेंट तरीके के अचार, मसाले, पापड़, ये सब भी अवेलेबल थे। वुलेंस पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी तो आप कुछ भी परचेस कर सकते थे। वुलेंस के काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे। शॉल थी, स्वेट शर्ट थी, जैकेट्स थी। यहाँ पर गुड्डा को डराने की बेकार कोशिश की जा रही थी। वो नकली सांप को देख करके बिल्कुल भी नहीं डरा बल्कि एंजॉय कर रहा था। गुड्डा पहली बार किसी मेले में गया था इसलिए उसको ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर किचन में डेली यूज़ होने वाली मशीनें या फिर छोटे मोटे सामान मिल रहे थे तो हमने ये मशीन परचेज की क्योंकि इससे वेजिटेबल चॉपिंग बहुत ईजी हो गई थी। डेली यूज़ के लिए हम टमाटर वगैरह बहुत ईजी कट कर सकते थे। इसके अलावा हमने ये जूसर परचेज किया ताकि डेली के लिए हल्का फुल्का जूस या फिर गुन्नों के लिए जूस हम डेली से निकाल सकें। गुड्डा को ये पापड़ बहुत पसंद आए और वो बहुत भूखा था तो हमने ये पापड़ ले लिए। ये जो शॉप थी यहाँ पर राजस्थानी अचार, मसाले, पापड़, ये सारी चीजें मिल रही थी। हमने यहाँ से मिर्ची का और खड़े लहसुन का अचार लिया। यहाँ जो मसाले मिल रहे थे वो बिल्कुल ऑर्गेनिक थे। हमने यहाँ से हींग और कस्तूरी मेथी परचेज की, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस थी। इसके अलावा हमने रागी के चिप्स लिए जो बहुत हेल्दी और टेस्टी थे। इसके
अलावा यहाँ पर ये डायनासोर पार्क था। अंदर हम नहीं गए क्योंकि गुड्डा बहुत छोटा और हम नहीं चाहते थे कि वो फालतू में डर जाए। कि हाँ भाई, यहाँ पर भूत बंगला भी था। यहाँ पर प्लांट्स रखने के लिए पॉट्स थे जो गुड्डा को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इसके अलावा यहाँ पर छोटी बड़ी सभी तरीके की कालीन मिल रही थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। मेले में आए और गेम ना खेलें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी ये सारे गेम्स बचपन की याद दिलाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ये गेम्स खेले जाएं और हमें इनाम में ये टॉर्च मिली। गुड्डा को मिल गई बॉल, तो बस उसे और क्या चाहिए था। उसने अपना फुल ऑन एंजॉयमेंट वहीं पे शुरू कर दिया। और मैंने इनाम में जीता ये साबुन और जलजीरा। तो अब बारी थी फूड एक्सप्लोर करने की। तो यहाँ पर जो स्टॉल लगी हुई थी वो स्टेट वाइज लगी हुई थी और बहुत ही डिफरेंट ऑप्शंस थे। प्राइस भी बहुत रीजनेबल थे। तो हमने सोचा कि क्या ट्राई करें। देन वी थॉट कि चलो राजस्थानी डिश ट्राई करते हैं। तो हमने ऑर्डर किया दाल बाटी चूरमा और प्याज की कचौड़ी। ट्रस्ट में बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी था। एकदम ऑथेंटिक राजस्थानी फूड। तो बस अब हम निकल रहे हैं घर की ओर क्योंकि हमारी शॉपिंग, मेला घूमना, खाना पीना सब कुछ हो चुका था। गुड्डा का बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ से जाने के लिए। वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकल रहा था। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।